सब दो, लेकिन सोचो कि तुम नहीं दाता हो, दाता ऊपर वाला है। कभी अपने को दाता मत समझो। तुम्हारा क्या है, धरती पर तुमने क्या बनाया? धरती पर तुम्हारा बनाया कुछ भी नहीं, आकाश में कुछ भी नहीं, पाताल में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यही 3 कदम में 3 बात कह करके उन्होंने बलि को परास्त कर दिया था। वो मान गया कि धरती आकाश पाताल में हमारा अपना कुछ भी नहीं है, सब गॉड का है, सब भगवान का है, सब आपका बनाया हुआ है। और तुम्हारे शरीर में क्या है तुम्हारा? तो मेरे शरीर में मेरा क्या है? आत्मा आप है, परम ब्रह्म परमात्मा। आत्मा निकल गई तो शरीर सारा बेकार हो गया। इसके मैंने शरीर का सिर्फ आधा योगदान है, आधा तो उस शक्ति का, उस श्वास का, उस जीवन का है जो जिसके रहने से शरीर एक्टिव रहता है। तो आधा शरीर भी नाप लिया था उन्होंने। अब आधा ही क्यों नापा भाई? एक बार में पाताल नाप लिया, आकाश नाप लिया और जमीन नाप लिया, और एक बार में नापे तो उसका आधा शरीर नापे। तो उसमें समझाए कि शरीर तुम्हारा आधा योगदान है, तो तुम्हारा परिश्रम से जो कुछ तुम्हें प्राप्त है उसमें से तुम दान करो। दूसरे के घर में घुस के दान नहीं कर सकते। दूसरे घर में घुस के दान करना होता तो हर आदमी दानी हो जाता। जो अपना है उसे दान करो। तो गरीबों को दान कीजिए, ठगी का शिकार मत होइए। और गरीबों को दान करने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास कैसे होगा? आपको कमाना होगा और अपने लिए आधा से कम में काम चलाना और बाकी बचाना होगा। किस लिए? कि जो उद्देश्य से हम ऊपर से आए हैं, भगवान के यहाँ से लोगों की सेवा के लिए, उनकी सेवा कर सकें। अगर हम कुछ बचाएंगे नहीं तो हम क्या सेवा करेंगे? हमारे खाने भर का ही आटा नहीं होगा तो हम आगे सामने फकीर को, महात्मा को, गरीब को, भिखारी को कैसे दान करेंगे? तो गरीबों को दान करना है, इसलिए दाता बनिए, कमाइए, और गरीब बनकर कोई आपसे ठग न ले, सही आदमी को दीजिए। जय हिंद, जय भारत।